देखिएगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 1 के आपको कुछ डाउट्स बताने वाला हूं, ठीक है ना। देखिएगा टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा 7, 5 tan अल्फा इज इक्वल्स टू 4, 5 tan अल्फा इज इक्वल्स टू 4, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, tan अल्फा का वैल्यू आएगा 4/5। खैर छोड़िए, क्वेश्चन आपको क्या सॉल्व करना है, 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 3 cos अल्फा, इसकी वैल्यू चाहिए है 1/6। बात को समझिएगा, क्वेश्चन में फोकस कीजिए। 5 tan अल्फा इज इक्वल टू 4, प्रूव दैट 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1/6। बात को समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। 5 tan अल्फा का वैल्यू 4 है, बात समझिएगा। तो आप देखिए tan अल्फा मतलब sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। तो मैं sin अल्फा को बोल सकता हूं 4k और cos अल्फा को बोल सकता हूं 5k। बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, sin अल्फा को बोल सकता हूं 4k और cos अल्फा को बोल सकता हूं 5k। क्यों, sin और cos का जो रेशियो है ना वो 4/5 है। समझ आ गया, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ले लीजिए LHS, क्या LHS में 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। sin अल्फा का वैल्यू कितना है 4k माइनस cos अल्फा का वैल्यू कितना है 5k अपॉन sin अल्फा का वैल्यू कितना है 4k प्लस cos अल्फा का वैल्यू कितना है 5k। आगे समझिएगा, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 2 5 जा 10, 20 माइनस 15 कितना आएगा 5, 20 एंड 10 कितना आएगा 30, 5 6 जा 30 कितना आ गया भैया 1/6। क्या यही RHS था क्या, बोलिए, कुछ सिंपल है क्या, कुछ टफ है क्या, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा जैसा हमसे बोला वैसे हमने कर दिया, आंसर आ गया, समझ में आ गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट डाउट, घबराने की जरूरत नहीं, सब बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं आपको वो सारे फॉर्मूले बस प्रिपेयर कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा आपका। 8 प्रॉब्लम देखिएगा ध्यान से, 8 में ना आप sin a से डिवाइड कर दीजिएगा, आधे से ज्यादा काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए मैं कर देता हूं, 22 cos a माइनस 3 sin a इज इक्वल्स टू 20 sin a। समझ जाइएगा, 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 22 cos a इज इक्वल्स टू 20 sin a प्लस 3 sin a कितना आएगा बोलिए, 22 cos a इज इक्वल्स टू 23 sin a। तो sin a अपॉन cos a कितना आ गया मालूम आपको, 22/23। आपकी मर्जी, आप sin a को क्या ले लीजिएगा 22 के, cos a को ले लीजिएगा 23 के, sin अपॉन cos को ले लीजिएगा 22/23। किसका वैल्यू फाइंड करना है अपन को, अपन को वैल्यू फाइंड करना है tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a। घबराने की जरूरत नहीं है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है ये। tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर है ही, प्लस sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर है ही, और sec स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1/cos स्क्वायर a। बात को समझिएगा, अब ये फिर से क्या मिल गया, sin अपॉन cos मतलब tan और tan को ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा 2 tan स्क्वायर a। और नोटिस करिएगा tan a का वैल्यू है हमारे पास, क्या है tan a का वैल्यू 22/23 होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए 2 इंटू 22 का स्क्वायर कितना आएगा बोलिए 484, और 23 का स्क्वायर कितना आएगा बोलिए 529, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ये आ गया भैया, क्या प्रॉब्लम है, कुछ मुश्किल लग रही है इस क्वेश्चन में, है ना, बेहद सिंपल। घबराने की तो जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन को एक बार सॉल्व तो करो, स्टार्ट तो करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, देखिए ना फॉर्मूले का ही तो काम था, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन तो बन के ही रहेगा, समझिएगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन करता हूं बेटा उसको। अब देखिए
प्रॉब्लम नंबर 9 का फर्स्ट मैं कर देता हूं, सेकंड आपको बन ही जाएगा, ठीक है, समझिएगा। 9th क्वेश्चन, 9th में क्या लिखा हुआ है, 3 tan A इज इक्वल्स टू 4। सिंपली यार tan A इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4/3। आगे बात करते हैं। प्रूव दैट रूट ऑफ sec A माइनस कोसेक A अपॉन sec A माइनस कोसेक A अपॉन sec A प्लस कोसेक A, इसका वैल्यू प्रूव करना है 1/√7। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास tan A का वैल्यू कितना है, 4/3। tan A का वैल्यू कितना बोलिए, 4/3। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए sec A माइनस कोसेक A, sec A प्लस कोसेक A, समझ जाइएगा। sec मतलब 1/cos। अगर tan A 4/3 है, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप भी जानते हैं परपेंडिकुलर को 4 ले लो, बेस को 3 ले लो, तो हाइपोटेनस कितना आएगा बोलो, 5। आ गया समझ में। tan गिवन द tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो हाइपोटेनस क्या होगा बोलिए, 5 होगा। क्या होगा हाइपोटेनस, 5। सिंपल है। आगे समझिए sec का फॉर्मूला क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस, 5/3 माइनस कोसेक का फॉर्मूला क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, 5/4 अपॉन 5/3 प्लस 5/4। आगे आ जाइए, स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर से एलसीएम आएगा 12, 20 माइनस 15, नीचे से एलसीएम आ जाएगा 12, 20 प्लस 15, ये कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 20 माइनस 15 कितना, 5, 20 प्लस 15 कितना, 35, 7। क्या समझ रहे हैं भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1/7 मतलब 1/√7। यही था क्या RHS। हाँ, आप इसको सॉल्व करिए और RHS लेके आइए। मैंने कर दिया, sec का वैल्यू पुट कर दिया, कोसेक का सॉल्व कर दिया, फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया, क्या आ गया आंसर, 1/√7। घबराने की जरूरत है कहीं पे क्या, बताइए, कोई मुश्किल लग रही है आपको, बढ़िया बन जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसकी स्पीड से, फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 12, बेहद आसान क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 12 क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है भाई, ये ले लो भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल कहां पे है, बी पे राइट एंगल है। कहां पे राइट एंगल है, बी पे राइट एंगल है, समझना बात को। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। क्वेश्चन में केवल है AC प्लस BC। AC को ये तो AC है ही, इसको मैं X बोल देता हूं, BC को मैं Y बोल देता हूं, इसको मैं Z बोल देता हूं। समझिएगा, गिवन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं। AC प्लस BC, AC मतलब क्या X प्लस BC मतलब क्या Y, दोनों का सम कितना है बोलिए, 49 सेंटीमीटर। क्या है सम बोलो, 49 सेंटीमीटर। साथ ही साथ AB मतलब क्या Z कितना के मैंने बोलो, 7 सेंटीमीटर। कितना है बताइए, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछता है साइन A फाइंड करो, कॉस A फाइंड करो, tan C। चलिए खैर, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स होनी चाहिए। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, साइड्स की मेजर होनी चाहिए। अभी आपके पास सिर्फ Z की मेजर है, ना तो X की है और ना ही Y की। चलिए ठीक है, इन ट्राइंगल ABC क्या होगा भाई, ABC में x² इक्वल y² प्लस z²। x हमको नहीं पता क्या है, हमने x को x बोल दिया, इक्वल y। आप देख रहे हो x प्लस y कितना है, 49। तो y की वैल्यू क्या होगी बोलो, 49 माइनस x। y की वैल्यू क्या होगी बोलो, 49 माइनस x प्लस z का वैल्यू कितना है, 7। आगे समझो, x² इक्वल 49 का स्क्वायर, ठीक है ना, करिए कितना होगा 49 का स्क्वायर, 2500, 2501, 2500, 50, 50, 100, तो 2400, 2401 आएगा। कितना आएगा, 2401। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बोलिए, कितना आएगा, 2401 -50 -100, हाँ सही है, प्लस x² माइनस 98x प्लस 49। ऐड कर दीजिए, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल 2401 और 49 कितना आएगा, 2450 माइनस 98x। 98x इज इक्वल्स टू 2450। तो x इक्वल क्या आएगा, 2450 अपॉन
98, ठीक है ना। 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 14, ठीक है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 25। तो बताइए x का लेंथ कितना आ गया, बताइए x का लेंथ आ गया 24 बाई फर्स्ट। अगर x का लेंथ 25 है तो y का वैल्यू कितना आएगा बोलो, 24। x आ गया 25, y आ गया 24 और z कितना है, 7 ऑलरेडी है। अब देखिएगा, हमसे कोई बोलता है साइन ए फाइंड करो, हम सब जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, BC मतलब कौन, y मतलब कितना 24, हाइपोटेनस मतलब कितना 25, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए के लिए बेस कौन, z मतलब 7, ठीक है, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन, ए के लिए BC मतलब y मतलब 24, बेस कितना 7, साइन कॉस tan निकाल दिया, आप कोसेक सेक कॉट निकाल लीजिए। ये तो मैंने ए के लिए फाइंड करे, अब सी के लिए भी फाइंड कर लोगे भाई। सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेनस है ही, बिकॉज हाइपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। कुछ मुश्किल लग रही है आपको इस क्वेश्चन में, बताइए, घबराहट हो रही, डर लग रहा है, नहीं ना। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन बनेंगे, कोई मुश्किल, जल्दी से इनको नोट करिए, घर पे कोशिश कीजिएगा। टाइप 1 का हर प्रॉब्लम आपका हो गया। दूसरा, टाइप 2 से रिलेटेड मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, याद है आपको, साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, वो वैल्यूज आपको उस टेबल से उठा के टाइप 2 में पुट करनी है, खत्म। टाइप 2 के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे सॉल्व होने हैं, उस टेबल से सॉल्व होने जो मैंने आपके लिए बनवाई थी। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में, जब मैंने पहला क्लास लिया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक टेबल बनवाई थी, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, उस टेबल से वैल्यू ले लेके आप टाइप 2 के प्रॉब्लम में पुट करिए, टाइप 2 के हर क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा। समझ में आ गया? नहीं आता है मुझे मैसेज कर लीजिए। इस तरीके से आपको टाइप 2 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोशिश कर लीजिए, प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे ही मैं आपके डाउट डिस्कस कर दूंगा। क्लियर? नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।